इजराइल की वॉर कैबिनेट का बड़ा फैसला, बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रही है। दरअसल ईरान के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई। बड़ी और अहम जानकारी जो इस वक्त निकलकर सामने आई है, ईरान पर अलग अलग तरीके से हमले होंगे, ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आई है। दरअसल आपको बता दें, इजराइल ने इस ऑपरेशन का नाम आयरन शील्ड रखा है। कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि ईरान पर अलग अलग तरीके से हमले होंगे और इसके लिए अमेरिका को विश्वास में लिया जाएगा। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने हमला करने के लिए आईडीएफ चीफ से टारगेट के विकल्प मांगे हैं, यानी किसी भी वक्त ईरान पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर सकता है इजराइल। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रही हैं। दरअसल आपको बता दें, इजराइल की ये जवाबी कार्रवाई शुरू हो सकती है और ये जो तनाव है इजराइल और ईरान का, ये अब महायुद्ध में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। किसी भी वक्त हमला हो सकता है और जवाबी कार्रवाई शुरू कर सकता है इजराइल। इजराइल ने तय कर लिया है कि वो ईरान को बख्शेगा नहीं। अमेरिका ने भले ही इजराइल को हिदायत दे रखी है कि वो किसी तरह की कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन तेल अवीव में सियासी गलियारों से लेकर इजरायली फौज तक में इसी बात पर चर्चा चल रही है कि ईरान को किस तरह से करारा जवाब दिया जाए। नेतन्याहू का वॉर प्लान रेडी है। स्ट्राइक के लिए तैयार है इजराइल की सेना। ईरान पर बरसेगी बदले की आग। होगा हमला तो विश्व युद्ध तय है। इजराइल की वॉर कैबिनेट ने बड़ा फैसला ले लिया है। ईरान पर हमला होगा और जरूर होगा। इजराइल ऐसे ही इसे खत्म नहीं करने वाला। ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला कर दिया है और इजराइल की वॉर कैबिनेट ने यह फैसला कर लिया है कि उसे सबक सिखाने के लिए इजराइल भी सीधा हमला कर देगा और बहुत ही जोरदार हमला करने वाला है। ईरान के खिलाफ शुरू होगा ऑपरेशन। ईरान पर होंगे सिलसिलेवार हमले, मिलिट्री, कूटनीति और साइबर हमले होंगे। इजराइल शुरू करेगा ऑपरेशन आयरन शील्ड। तेहरान में अहम ठिकाने पर हो सकता है हमला। नेतन्याहू ने आईडीएफ से हमले के लिए टारगेट मांगे। अमेरिका को भरोसे में लेकर होगा ईरान पर हमला। ईरान बार बार धमकी दे रहा है कि अगर इजराइल ने आगे कुछ भी किया तो अंजाम बुरा होगा, लेकिन इजराइल को ये पता है कि उसे इस हमले का जवाब जरूर देना होगा और इसीलिए वॉर कैबिनेट में तय हुआ है कि इजराइल ईरान पर हमला करेगा और जिस तरह का हमला इजराइल पर हुआ है उससे भी बड़ा हमला इजराइल ईरान पर कर देगा। इसके लिए प्लानिंग बन चुकी है। इजराइल की सेना के चीफ को ऑपरेशन आयरन शील्ड को मुकम्मल करने के लिए सैन्य कार्रवाई का ब्लूप्रिंट तैयार करने को कह दिया गया है और जाहिर है कि जिस पल ईरान ने इजराइल पर हमला किया उसी पल से आईडीएफ ने ये ब्लूप्रिंट बनाना शुरू कर दिया होगा और अब इस पर एक्शन की बारी है। אנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו שוקלים את צעדינו, והשיגור הזה של כל כך הרבה טילים, טילי שיוט, כטב"מים לשטח מדינת ישראל, יענה בתגובה। इधर इजराइल लगातार इस चीज पर मंथन कर रहा है कि कैसे ईरान को करारा जवाब दिया जाए और उधर ईरान में इजराइल पर हमले की कार्रवाई का जश्न मनाया जा रहा है। सोमवार को तेहरान में सैकड़ों लोगों ने रैली निकाली। रईसी और खामेनेई के इजराइल पर हमले के फैसले का समर्थन करते हुए लोग सड़कों पर निकले, हाथों में मिसाइल लिए हुए, ईरान के झंडे लिए हुए, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की तस्वीर लिए ईरान के लोग जैसे इस हमले का जश्न मना रहे हैं और इजराइल कह रहा है कि वो इस जश्न को मातम में तब्दील कर देगा।
कहने को ईरान ने 1 अप्रैल को दमिश्क में हुए उसके दूतावास पर हमले का बदला लेने के लिए इजराइल पर मिसाइलों की बारिश की और यहाँ तक कह रहा है कि उसका ये ऑपरेशन खत्म हो चुका है। लेकिन साथ में ईरान धमकी दे रहा है कि अगर इजराइल ने इसके जवाब में ईरान की जमीन या विदेश में ईरान के ठिकानों को निशाना बनाया तो वो और भी ज्यादा भयानक हमला कर देगा। और अब इजराइल ने फैसला कर लिया है, ईरान को सबक सिखाने के लिए वो हमला जरूर करेगा। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने अमेरिका को जवाब देते हुए कह दिया है कि ईरान से पैदा होने वाले खतरों के लिए पूरी दुनिया को साथ खड़ा होना चाहिए। इजराइल के खिलाफ ईरानी हमले को विफल करने में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य के समर्थन की गहराई से सराहना करता हूं। प्रत्यक्ष रूप से और अपने आतंकियों हमास और दूसरे संगठनों के जरिए ईरान आक्रामकता का पूर्ण पैमाने पर अभियान चला रहा है, जो न केवल इजराइल बल्कि पूरे मध्य पूर्व के लिए खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस ईरानी आक्रामकता का विरोध करने के लिए एकजुट रहना चाहिए, जिससे विश्व शांति को खतरा है। ईरान ने दावा किया था कि उसने इजराइल पर हमला करने से 72 घंटे पहले ही व्हाइट हाउस को हमले के बारे में बता दिया था। इतना ही नहीं, ईरान ने यह भी दावा किया था कि उसने अपने पड़ोसियों तक को इस हमले की जानकारी दे दी थी, लेकिन पेंटागन ने इसे झूठ करार दे दिया है। We were not given specifics by Iran, and to my knowledge, any specifics in terms of exact times, dates. We obviously have a robust intelligence network that provides indications and warning, but to answer your specific question, no, Iran did not tell us when and where they were going to attack. ईरान फिलहाल सिर्फ इजराइल से ही पंगा नहीं ले रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने अमेरिका को धमकी दे दी है कि वो इसमें ना पड़े, नहीं तो उसे भी अंजाम भुगतना होगा। और इसके साथ ही अमेरिका को लेकर झूठ भी बोला कि अमेरिका को हमले की जानकारी थी। ऐसे में जिस तरह से इजराइल ने ईरान को सबक सिखाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, तो अमेरिका भी उसके साथ आ सकता है और ऐसे में ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इजराइल ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है, प्रधानमंत्री नेतन्याहू एक्शन में है। वॉर कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ है कि ईरान को इजराइल वो सबक सिखाएगा कि आने वाली सदियां याद रखेंगी। लेकिन ईरान पर इजराइल हमला कब करेगा, यह हमला किस तरीके का होगा और इसकी टाइमिंग क्या होगी, इसका स्केल क्या होगा, हमला ईरान के किस ठिकाने को निशाना बनाकर होगा, यह सब अब तक सीक्रेट है। और जब तक ईरान पर इजराइल मिसाइल नहीं दाग देता, बदले की आग में जलता रहेगा। क्या होगा 48 घंटे बाद? ईरान के 5 शहरों में खून ही खून। नेतन्याहू ने स्ट्राइक का ऑर्डर दे दिया। बिन अमेरिका इजराइल लड़ेगा युद्ध। वॉशिंगटन से इजराइल को लाउड एंड क्लियर मैसेज मिल गया है। ईरान ने इजराइल पर 300 ड्रोनों से और मिसाइलों से हमला किया, लेकिन इजराइल अगर पलटवार करता है, ईरान को छठी का दूध याद दिलाता है, तो इस युद्ध में अमेरिका इजराइल का साथ नहीं देगा। मतलब इजराइल को अपनी जंग खुद के दम पर लड़नी होगी। क्या इजराइल अकेले दम पर ईरान पर आक्रमण करने और जंग जीतने में सक्षम है? इजराइल का अब तक का इतिहास अमेरिका के साथ, अमेरिका का सहयोग और अमेरिका के दम पर खड़ा है। अमेरिका इजराइल से पांव पीछे खींचता है, ईरान के खिलाफ इजराइल का साथ नहीं देता है, तो बाद में जो होना हो होगा। पहले तो ईरान और उसके साथी देश जैसे कि रूस और चीन इजराइल का कचूमर निकाल देंगे। इजराइल के पास भले ही दुनिया की सबसे एडवांस प्रतिरोधक क्षमता है, हवा में दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट करने की क्षमता रखता है, लेकिन युद्ध में वो अकेला टिक पाएगा ये कहना मुश्किल है। इस हालत में इजराइल के पास क्या विकल्प है, इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे।
आपको ये भी दिखाएंगे कि इजरायल के पास ऐसी कौन सी ताकत है जिसके बूते बेंजामिन नेतन्याहू ईरान से अकेले भी फरियाने का दम भर रहे हैं। लेकिन उससे पहले ईरान से बदला लेने की इजरायल की तैयारी देखिए। इजरायल की वॉर कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में पीएम नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट, कैबिनेट मिनिस्टर बेनी गैंट्ज शामिल थे। वॉर कैबिनेट की बैठक में हमले की टाइमिंग और स्केल को लेकर अलग अलग राय सामने आई है। कैबिनेट मिनिस्टर बेनी गैंट्ज और आर्मी चीफ हलेवी का कहना है कि ईरान पर हमला तुरंत करना चाहिए। आर्मी चीफ का कहना है कि इजरायल की वायुसेना पूरी तरह से तैयार है। वहीं कैबिनेट के कुछ सदस्यों ने जल्दबाजी में फैसला नहीं लेने की बात कही है। हालांकि इस बात पर सभी एकमत हैं कि ईरान को करारा जवाब दिया जाएगा। मतलब ईरान पर हमले का प्लान तैयार है। हमला कब होगा, इसे लेकर वक्त और तारीख फिक्स नहीं है। ईरान ने भी सीरिया में अपने दूतावास पर इजरायली हमले के बाद पहले हमले की धमकी दी थी, लेकिन ना तो वो निश्चित वक्त बताया था और ना ही तय समय। युद्ध का भी वैसे ही ऐलान होता है। हमले की प्लानिंग और टाइमिंग बता दी जाए। दुश्मन को सावधान करने की ऐसी गलती कोई नहीं करता। तो ये साफ नहीं है कि ईरान पर इजरायल कब हमला करेगा, सीधा हमला करेगा या कुछ और तरकीब अपनाएगा। तस्वीर साफ नहीं है। इजरायली सेना ने साइप्रस और अमेरिका के साथ ज्वाइंट ड्रिल की है, जिसे ईरानी हमले के बदले के तौर पर देखा जा रहा है। ड्रिल में लंबी दूरी के हमलों का अभ्यास किया गया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी हाल ही में तेल नौफ एयरबेस का दौरा किया है, जिसके बाद से बदले की कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि हमले की टाइमिंग तय नहीं है, लेकिन हमला कहां होगा, इजरायल ने इसका प्लान तैयार कर लिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजरायल बदला लेने के लिए ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बना सकता है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजरायल के हमले का प्लान बहुत सोच विचार कर ही इजरायल ने उठाया होगा। अमेरिका और पश्चिमी देश ईरान के परमाणु बम बनाने का विरोध करते रहे हैं। ऐसी सूरत में अमेरिका ना चाहकर भी इजरायल के साथ खड़ा हो सकता है, क्योंकि एक तरह से इजरायल का ईरान पर हमला अमेरिकी हितों के मुताबिक ही होगा। इजरायल पहले भी ईरान पर हमले कर चुका है। टाइम्स ऑफ इजरायल की एक रिपोर्ट के मुताबिक जून 2022 में ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाते हुए इजरायली वायुसेना के दर्जनों जेट्स ने मेडिटेरियन सी में हमले किए थे। ये हमले भी साइप्रस के सहयोग से हुए थे। 2021 में इजरायली सेना के तत्कालीन चीफ ने कहा था कि इजरायल ईरान के परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करने की एक तैयारियां कर रहा है। इसके अलावा हाल ही में ईरान के साथ तनाव के बीच इजरायल उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हवाई हमले कर चुका है। ईरान के पास परमाणु बम बनाने के लिए प्रचुर मात्रा में यूरेनियम है। युद्ध की सूरत में ईरान इसका इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेगा। दूसरी ओर इजरायल भी परमाणु शक्ति संपन्न देश है, लिहाजा इजरायल की रणनीति दिखती है कि पहले ईरान के परमाणु अड्डों को तबाह कर दिया जाए, उसके बाद इब्राहिम रईसी की सत्ता को तेहरान से उखाड़ दिया जाए। ईरान के पास 3 अंडरग्राउंड यूरेनियम प्लांट्स हैं। ये प्लांट्स फोर्डो, नाटंज और कॉम में हैं। इसके अलावा रमसर, तेहरान और बोनाब में रिसर्च रिएक्टर्स फैसिलिटी हैं और इसफहान और बुशेर में यूरेनियम कन्वर्जन प्लांट है और एरिक में हैवी वाटर रिएक्शन प्रोडक्शन प्लांट है। ईरान के हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से बात की थी। इस दौरान बाइडेन ने इजरायल को सुरक्षा का भरोसा दिया था। इसके साथ ही बाइडेन ने यह भी कहा कि जवाबी कार्रवाई को लेकर इजरायल अभी संयम बरते, लेकिन इजरायल कब तक संयम बरते? जिस देश का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए, ईरान जैसी ताकतें हूथी, हमास और हिजबुल्लाह के लड़ाकों को लगातार इजरायल पर हमले के लिए उकसा रही हैं। हिजबुल्लाह ने तो गोलन हाइट्स पर रॉकेट दागने भी शुरू कर दिए हैं। गाजा में हमास पर इजरायल की जीत के महीनों बाद अब भी चुनौती बनी हुई है। यमन के हूथी लड़ाके लगातार इजरायल के खिलाफ रॉकेट दाग रहे हैं। मुस्लिम देश जिन्हें इजरायल के होने मात्र पर ऐतराज है, ईरान से हाथ मिला चुके हैं। इजरायल पर हमला करके ईरान भी जता चुका है कि मध्य पूर्व एशिया में उसके वर्चस्व को चुनौती नहीं दी जा सकती। लिहाजा इजरायल का बदले की आग में जलना स्वाभाविक है, लेकिन सवाल फिर वही घूम फिर कर आ जाता है कि इजरायल अगर अकेले ही ईरान पर धावा बोल देता है तो फिर रूस, चीन जैसी ताकतें इजरायल के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं, तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब आपको अमेरिकी बयान में मिलेगा। I've been in close communication with counterparts in the region, and we will continue to do so in the hours and days ahead. We don't seek escalation, but we'll continue to support the defense of Israel and to protect our personnel in the region.
अमेरिका भले ही इजरायल को संयम बरतने की सलाह दे रहा है ताकि मध्य पूर्व में युद्ध के हालात पैदा ना हो, लेकिन अमेरिका इजरायल के युद्ध में फंसने की सूरत में उससे किनारा नहीं कर सकता। इजरायल मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी है और मुस्लिम देशों के बीच अमेरिका को अपना वर्चस्व कायम रखना है तो उसे इजरायल की जरूरत स्वाभाविक तौर पर है। और चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।